हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये द हिंदू एडिटोरियल का एक पार्ट है और ये हम किस लिए पढ़ेंगे। इससे हमारी इंग्लिश साउंड होगी, इंग्लिश मजबूत होगी और हमें पता लगेगा कि इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं। और इसमें मैंने जो न्यू वोकैब मुझे लगे हैं वो मैंने सारे हाईलाइट किए हैं। करीब 10-12 वोकैब होंगे। इससे आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी होगी और आपको ये पता लगेगा कि इंग्लिश के सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। रिपोर्ट ऑन वर्क बिल पर रिपोर्ट। टेबल्ड मतलब रखी गई। अपोजिशन विपक्ष, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, प्रोटेस्ट विद्रोह, सेंसरिंग कट कर देना, ऑफ का, डिसेंट नोट्स असहमति पत्र। डिसेंट मतलब असहमति, नोट्स मतलब पत्र। ठीक है, ये हेडिंग है तो हेडिंग में इतना ही होता है। इसका आप समझ लो, इसका मतलब ये है जो वक्फ बिल है जो रखा गया है टेबल पे, तो उससे विद्रोह किया है अपोजिशन के एमपी ने। किस लिए किया है विद्रोह? कि उन्होंने जो सजेशन दिए तो उसको कट कर दिया गया है जो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। चलो मेन पैसेज में आते हैं। अपोजिशन मेंबर विपक्षीय सदस्य इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इन मतलब में, बोथ मतलब दोनों, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रोटेस्ट किया, अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ? दी सेंसरिंग जो कट किया गया है, जो हटाया गया पार्ट है, सेंसरिंग। ऑफ का, देयर उनके, डिसेंट नोट असहमति पत्र का, फ्रॉम किससे? द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट से। ऑन किस पे रिपोर्ट थी? ऑन द वर्क अमेंडमेंट बिल 2024, जो वर्क अमेंडमेंट बिल 2024 पर थी। विच वाज टेबल्ड जो रखी गई थी इन द पार्लियामेंट में ऑन थर्सडे को। आगे फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए, हेक्टिक व्यस्त, पार्लेज चर्चा। पार्ले जी बिस्कुट होता है ना, तो एक्चुअली उसी का नाम ऐसे ही रखा गया कि चाय पे बैठ कर आदमी चर्चा करते हैं, तो पार्ले मतलब चर्चा। सिग्निफिकेंट पोर्शन महत्वपूर्ण भाग, ऑफ द अपोजिशन का, अपोजिशन विपक्ष का, डिसेंट नोट्स असहमति पत्र, बारिंग जो मतलब रोक रहा, बारिंग मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, रोकना। द पैराग्राफ होता है मतलब जैसे गद्यांश टाइप में बोलते हैं। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ ही होता है, गद्यांश टाइप में आप बोल सकते हो। गद्यांश किसी चीज़ का पैराग्राफ, नॉर्मल जैसे ये भी पैराग्राफ ही है जो हम पढ़ा रहे हैं। पैराग्राफ कास्टिंग एज पर्सन मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आक्षेप लगाना। कास्टिंग एज पर्सन आक्षेप लगाना, क्रिटिसाइज करना। ऑन किस पर? ऑन द वर्किंग ऑफ द पैनल के काम करने के तरीके पे। ऑन द वर्किंग पैनल के काम करने पे। वर रिटेन्ड मतलब रोक देना या फिर बनाए रखना, पदासीन रखना या रोक रखना। इसकी दो चीज़ होती हैं। रिटेन्ड मतलब अपने चीज़ को अपने पास ही रोक देना या बनाए रखना, रिटेन्ड। ए कोरिजेंडम टू दिस इफेक्ट। कोरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र मतलब कोई पहले कोई गलती थी किसी चीज़ में, फिर उसको बाद में सुधारता है। शुद्धि पत्र टू दिस इफेक्ट इस प्रभाव को, वाज टेबल्ड रखा गया, इन द राज्यसभा में, इन द पोस्ट लंच सेशन। इनमें मतलब इन द मतलब में, द पोस्ट लंच सेशन, पोस्ट मतलब बाद में, लंच सेशन के बाद में। द कोरिजेंडम शुद्धि पत्र केम आया आफ्टर, शुद्धि पत्र में समझ रहे पहले कोई गलती थी किसी में, उसको बाद में शुद्ध करके सही करके लेकर आना। केम आफ्टर अपोजिशन मेंबर, शुद्धि पत्र आया कब आया? बाद में। अपोजिशन मेंबर इन द जेपीसी, अपोजिशन मेंबर जो विपक्ष के सदस्य थे जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। कोई अगर बिल पास करना है, पास करने से पहले उसको जेपीसी में भेज दिया जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के लिए। द AIM असदुद्दीन ओवैसी, ये उसकी पार्टी का नाम है। कांग्रेस सैयद नसीर हुसैन एंड द DMK MM अब्दुल्ला। ये जो तीनों लोग नाम हैं ये मिले लोकसभा स्पीकर का नाम है ओम बिरला से। एंड और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो संसद के जो कार्य वगैरह देखती है उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये मिनिस्टर की पोस्ट है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण
रिजिजू एंड किरण रिजिजू, ये चारों लोग मतलब उससे जाके मिले। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, और बाकी जो अपोजिशन के लीडर हैं 3, ये मिले जाके किससे, ओम बिरला साहब से। इन द लोकसभा में होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह से कहा द गवर्नमेंट, सरकार हैड नो ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत नहीं थी। हैड ऑब्जेक्शन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं। टू द इंक्लूजन, समाहित करने को, इंक्लूजन मतलब समाहित करना, किसी चीज़ को शामिल करना। ऑफ का अपोजिशंस का डिसेंट नोट, असहमति पत्र इन द रिपोर्ट में। इन द राज्यसभा में प्रोटेस्ट घटित हुआ। इरप्टेड मतलब कोई चीज़ घटित हो जाना, सडनली घटित हो जाना, मतलब उग्र वे में कोई चीज़ घटित हो जाना। इरप्टेड मतलब घटित होना, या कोई इरप्टेड मतलब फटना, बम वगैरह के लिए हो जाता है, बम इरप्टेड ऐसे भी बोल दे सकते हैं। यहाँ पे ये लोग गुस्से में एक साथ हुआ है प्रोटेस्ट, तो उसको इरप्टेड बोल देते हैं। राज्यसभा प्रोटेस्ट इरप्टेड एज सून एज मतलब जैसे ही द जेपीसी रिपोर्ट, जॉइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट वाज टेबल्ड, सामने रखी गई। टेबल मतलब सामने रखना। विद सेवरल मेंबर्स, विद मतलब साथ में, सेवरल मतलब बहुत सारे, मेंबर्स मतलब सदस्य। स्टॉर्मिंग इनटू, किसी तेजी से या एनर्जेटिक वे में या गुस्से में कहीं प्रवेश करना। स्टॉर्म इनटू, गुस्से में प्रवेश किया या तेजी से हा हुला करते हुए प्रवेश करना। किसमें, इनटू द वेल ऑफ द हाउस के वेल में, हाउस का जो सदन का जो कुंड बोलते हैं, सदन कुंड बोलते हैं, उसमें वेल ऑफ द हाउस मतलब सदन का कुंड, जहाँ पर लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। द हाउस वाज एडजेंट, हाउस स्थगित कर दिया गया। हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए हाउस शब्द आता है। एडजेंट मतलब स्थगित कर देना, फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए। चेयरमैन जगदीप धनखड़, अध्यक्ष जगदीप धनखड़, नेम नामांकित किया, मतलब किसी चीज़ के लिए किसी को बोल देना कि आप उसके लिए आप जिम्मेदार हो, नेम मतलब नामांकित किया। तृणमूल्स मतलब पार्टी का नाम है, समरुल इस्लाम को, एंड नदीमुल हक को, एंड द डीएमके अब्दुल्ला को, फॉर कॉजिंग कारण बताते हुए द डिसरप्शन मतलब बाधा का या समस्या, डिसरप्शन बाधा या समस्या का, जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका, इसको मतलब नेम्ड कर दिया, इसको नामांकित कर दिया जगदीप धनखड़ ने, बोला ये लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो कि अपोजिशन का लीडर है। इन द राज्यसभा में सेड, कहा, ओनली मेजॉरिटी मेंबर्स, केवल बहुमत वाले सदस्य। ओनली मेजॉरिटी मेंबर, मेजॉरिटी मतलब लोगों के पास ज़्यादा वोट है, मेजॉरिटी मतलब बहुमत, मेंबर्स सदस्य, बहुमत वाले सदस्य। व्यूज वर रिटेन, व्यू मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो लोग चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, वही चीज़ इसमें रखी गई है। वर रिटेन मतलब बनाए रखना, कोई चीज़ बनाए रखना। किस में बनाए रखी गई है, रिटेन मतलब बनाए रखना, इन द फाइनल रिपोर्ट में। कॉलिंग इट, इसे कहते हुए, एंटी डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक। मिस्टर खड़गे सेड सच, मिस्टर खड़गे ने ऐसा कहा। फेक रिपोर्ट, जो गलत रिपोर्ट वेयर, जहाँ ड्यू प्रोसीजर मतलब फेयर प्रोसीजर, मतलब ईमानदारी से कोई काम करें, ड्यू प्रोसीजर मतलब फेयर प्रोसीजर, ईमानदारी से प्रोसीजर फॉलो करते हुए। ड्यू प्रोसीजर हैड नहीं किया गया, हैड नॉट बीन फॉलोड, अनुसरण नहीं किया गया था। ड्यू प्रोसीजर मतलब फेयर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, अनुसरण नहीं किया गया था। वर नॉट एक्सेप्टेबल, ये मान्य नहीं था। वर नॉट एक्सेप्टेबल मान्य नहीं था, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान्य नहीं था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उसका मिनिस्टर का वो है कि किस चीज़ के हैं, जो संसदीय जो कार्य वगैरह होते हैं उसके मंत्री। किरण रिजिजू हु आल्सो हैंडल्स द पोर्टफोलियो, जो किस चीज़ का पोर्टफोलियो मतलब उसके पास कौन सा पद है, पोर्टफोलियो में कौन सा पद है, आप किस चीज़ के मंत्री हैं, कौन सा विभाग देख रहे हैं, मतलब पोर्टफोलियो। हैंडल मतलब उसको देखभाल करना, हैंडल्स द पोर्टफोलियो, कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा पद है उनके पास, वो तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास है टेक्नोलॉजी के साथ। इंटरवीन किसी में हस्तक्षेप करना। एंड सेड, और कहा, देयर इज नो, यहाँ नहीं है, डिलीशन मतलब किसी को मिटा देना। डिलीशन किसका नहीं, मतलब किसी का कुछ नहीं मिटाया है, किसका नहीं मिटाया, का एनी पार्ट, कोई पार्ट ऑफ द रिपोर्ट का, जो सबने मिलकर रिपोर्ट निकाली, अपोजिशन ने और जो सत्ताधारी लोग थे, सबने मिलकर जो रिपोर्ट निकाली है, उसमें से कुछ नहीं डिलीट किया गया, ऐसा ही बोल रहे हैं किरण रिजिजू साहब। ही सेड, उसने कहा, द अपोजिशंस एलिगेशंस, जो विपक्ष के आरोप हैं, वर फॉल्स, गलत थे।
काउंटरिंग दिस, जैसे किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन ने जो आरोप लगाया वो गलत थे, ऐसे ही फिर जो इसको काउंटर करने के लिए कौन आए, काउंटरिंग दिस को काउंटर करने के लिए, किरण रिजिजू के शब्द को काउंटर करने के लिए मिस्टर हुसैन ने कहा ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ, जो सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, पोर्शन मतलब पार्ट भाग, ऑफ का किसका, ही डिसेंट नोट उसके असहमति पत्र का, हैड बीन कर दिया जा चुका है, रिडेक्टेड कट करना मिटा देना, रिडेक्टेड मतलब निकाल देना, कट कर देना, मिटा देना, रिपोर्ट का कोई भाग निकाल दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, उसको रिडेक्टेड बोलते हैं। ही क्लेम उसने दावा किया दैट कि नॉन स्टेक होल्डर वर कॉल्ड, नॉन स्टेक होल्डर मतलब स्टेक होल्डर जो किसी की जो हिस्सेदारी होती है, कोई भागीदार होते हैं जिस चीज़ में, नॉन स्टेक होल्डर जिनकी कोई भागीदारी नहीं थी, नॉन स्टेक होल्डर वर कॉल्ड फॉर मतलब बुलाए गए द जेपीसी मीटिंग में, एंड सेड और कहा द मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग के दौरान जो चर्चा हुई है और जो उसका रिजल्ट निकल के आया है, मीटिंग के दौरान चर्चा हुई है और जो उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड रेस्पॉन्स ऑफ विटनेसेस, और जो विटनेस ने जो रेस्पॉन्स दिया है, रेस्पॉन्स मतलब रेस्पॉन्स ही होता है, मतलब जो जवाब देना या जो उन्होंने कहा, विटनेस मतलब गवाह, वर नॉट शेयर नहीं किया गया विद द मेंबर्स के साथ, क्या शेयर नहीं किया गया, मिनट ऑफ मीटिंग्स मतलब जो वहाँ पर चर्चा हुई है मीटिंग वो, एंड जो गवाह आए थे उनका जो क्या रेस्पॉन्स रहा है, गवाह मतलब यहाँ पर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य थे जो उस पार्टी में थे, उन्हीं के लिए गवाह शब्द यूज हुआ है, उन्होंने जो अपना क्या व्यू दिया है, क्या उन्होंने रेस्पॉन्स किया है, वो शेयर ही नहीं किया गया मेंबर्स के साथ, सदस्यों के साथ। लेटर बाद में एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मिस्टर रिजिजू ने कहा दैट कि स्मॉल पोर्शन छोटा पार्ट मतलब भाग, ऑफ पोर्शन मतलब भाग होता है, ऑफ डिसेंट नोट असहमति पत्र का, हैड बीन कर दिया जा चुका है, एक्सपंग्ड मतलब मिटा देना, निकाल देना, एक्सपंग्ड बाय द पैनल चेयरपर्सन के द्वारा, किसके द्वारा, पैनल का जो चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष था, चेयरपर्सन अध्यक्ष, एंड और बीजेपी एमपी जगदम्बा पाल, और जो बीजेपी के एमपी भी हैं जगदम्बा पाल, जो ये चेयरपर्सन कौन थे, जो ये चेयरपर्सन भी थे जगदम्बा पाल, और ये बीजेपी के एमपी भी थे, उन्हीं के लिए आया है, ठीक है। सम ऑफ द पॉइंट, कुछ पॉइंट, जो सारे जो पॉइंट थे उसमें कमेंट जो डिस्कस किए गए उसमें कुछ पॉइंट, विच अमाउंट टू मतलब जो के समान थे, या मतलब आरोप भी लगाना मतलब के लिए जिम्मेदार थे, विच अमाउंट टू जिम्मेदार या इक्वल टू बराबर होना, ऐसे करके होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सेंस आ रहा है वो के लिए जिम्मेदार थे, टू कास्टिंग एस्पर्सन मतलब आक्षेप लगाना, क्रिटिसाइज करना, आक्षेप लगाना, ऑन द कमेटी इटसेल्फ, ऑन द कमेटी मतलब कमेटी को इटसेल्फ मतलब कमेटी पर ही, इटसेल्फ मतलब ही आता है, मतलब ओके, आई बिलोंग टू मथुरा इटसेल्फ मतलब मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ, तो लाइक दिस, तो कमेटी इटसेल्फ मतलब कमेटी पर ही मतलब आरोप लगा रहे थे, तो वो हैव बीन रिमूव्ड, वो रिमूव कर दिया जा चुका है, मतलब ऐसे पॉइंट थे जो कमेटी पर ही आरोप लगा रहे थे, कास्टिंग एस्पर्सन मतलब आक्षेप लगाना, वो चीज़ ही इससे रिमूव की गई, कमेटी इटसेल्फ, कमेटी पर ही, इटसेल्फ मतलब ही। दी चेयरमैन अध्यक्ष ऑफ कमेटी का हैज पावर रखता है, शक्ति रखता है, टू डू सो ऐसा करने की शक्ति रखता है, मतलब किसी चीज़ को हटाने की शक्ति रखता है। एवरीथिंग हैज बीन जो भी कुछ किया गया है, एवरीथिंग हैज बीन डन जो भी कुछ किया गया है, एज पर रूल के द्वारा, एज पर रूल के अनुसार किया गया है। मिस्टर रिजिजू ने कहा द लोकसभा कुड नॉट कंडक्ट, लोकसभा नहीं कर सकी, क्या कंडक्ट नहीं कर सकी, द क्वेश्चन आवर मतलब एक समय होता है उसमें सदस्यों को बोलने का टाइम दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन आवर होते हैं, सदस्यों को बोलने का टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन आवर, एंड और वाज एडजन स्थगित कर दी गई थी, एडजन मतलब स्थगित करना, इन द मॉर्निंग में, एज मतलब जैसे ही, अपोजिशन मेंबर्स जो विपक्षी नेता प्रोटेस्ट किया, ओवर किसके ऊपर, द जेपीसी रिपोर्ट के ऊपर, जो क्या किया गया था रिपोर्ट का, टेबल्ड की गई थी इन द राज्यसभा में। मिस्टर बिल्ला देन एडजन तब एडजन किया द हाउस को टिल 2 PM 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक। व्हेन द हाउस रिसेंबल जब हाउस पुनः गठित हुआ, जब पुनः लोग आए स्थगित होने के बाद पुनः लोग आए, रिसेंबल मतलब पुनः गठित होना। द रिपोर्ट वाज टेबल्ड रिपोर्ट रखी गई, सामने रखी गई, टेबल मतलब सामने रखना, बाय मिस्टर पॉल द्वारा। मिस्टर पॉल कौन थे, जो जेपीसी कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे,
अमेड के बीच में वोसिफेरस प्रोटेस्ट। वोसिफेरस प्रोटेस्ट होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा हा हुल्ला होना, तीव्र विरोध होना। वोसिफेरस प्रोटेस्ट मतलब काफ़ी एनर्जेटिक वे में लोग विरोध कर रहे हैं, यही सब होता है वोसिफेरस, थोड़ा उग्र रूप में विरोध करना। मिस्टर शाह ने कहा, मिस्टर शाह देन सेड, मिस्टर शाह तब कहा, दैट की द बीजेपी वाज नहीं थी नोट अगेंस्ट खिलाफ इंक्लूजन समाहित करने के ऑफ द डिसेंट नोट असहमति पत्र इन द रिपोर्ट में। अमित शाह ने तब कहा बीजेपी खिलाफ नहीं थी, किसके खिलाफ नहीं थी, इन द इंक्लूजन समाहित करने में, किसको समाहित करने में, ऑफ द डिसेंट नोट को इन द रिपोर्ट में। एंड आस्क्ड और कहा द स्पीकर टू डिसाइड स्पीकर डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर के अनुसार। हाउएवर फिर भी द अपोजिशन कंटिन्यू लगातार किया इट्स प्रोटेस्ट, अपना प्रोटेस्ट, इट्स पार्टी के लिए इट्स प्रोटेस्ट एंड स्टेज मतलब ऑर्गेनाइज करना, मतलब कुछ बनाना, ऑर्गेनाइज करना। जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए स्टेज आता है कि उन्होंने जो किया मतलब प्रोटेस्ट किया उसके लिए स्टेज द प्रोटेस्ट ऐसे आएगा। स्टेज मतलब ऑर्गेनाइज करना, बनाना। ये वॉकआउट मतलब कोई बाहर निकल जाना, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। स्टेज ले वॉकआउट वहन जब, कब किया उन्होंने वॉकआउट, कब बाहर निकले, वहन जब फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन स्टोड अप खड़ी हुई, टू किसके लिए खड़ी हुई, टू इंट्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को लागू करना, मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस मतलब किसी को लागू करना होता है या किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, इंट्रोड्यूस। द इनकम टैक्स बिल मतलब जो इनकम टैक्स बिल था उसके लिए, जब इनकम टैक्स बिल के लिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए खड़ी हुई, तो उन्होंने जो अपना स्टेज है वॉकआउट मतलब बाहर चले गए। तो ये था, ये लोग भाई ये अब ये ख़त्म हो गया है। ये बहुत ही अच्छा पैसेज था द हिंदू का, और इसमें ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था। इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे आए हैं कि जो नए वर्ड हैं जो आपको नहीं पता होगा, वो चीज़ आपको पता लगी होगी। और मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया, इससे आपको पता लगेगा कि कैसे मतलब इंग्लिश सीखी जा सकती है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, आप बहुत ही एक ईजी वे है, इट्स ए वेरी ईजी वे टू लर्न द इंग्लिश एंड यू विल get to know the new words and by using these words you can enhance your English vocab. So please वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और एक बार मैं और जो मैंने जो ये हाईलाइट किए हैं इनका एक बार और मीनिंग बता देता हूँ। ये जो वर्ड हैं इनका मैं एक बार अगेन मीनिंग बता। सेंसरिंग मतलब कट करना, किसी चीज़ को मिटा देना, निकाल देना। डिसेंट नोट मतलब असहमति पत्र। हैक्टिक मतलब व्यस्त। पार्ले मतलब चर्चा। बारिंग मतलब रोकने वाला। कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र। रिटेन मतलब बनाए रखना। ड्यू प्रोसीजर मतलब फेयर प्रोसीजर। एक्सेप्टेबल मतलब मान्य। डिलीशन मतलब कट कर देना किसी चीज़ को। एलिगेशन आरोप। नॉन स्टेक होल्डर जिनके हिस्सेदार ना हो। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब जो रिपोर्ट में जो चर्चा हुई है, किसी मीटिंग में जो चर्चा हुई है। एक्सपंग्ड मतलब मिटा देना, निकाल देना। कास्टिंग एस्पर्सन आक्षेप लगाना, क्रिटिसाइज करना, किसी निंदा करना। प्रोटेस्टेड मतलब वो ये प्रोटेस्ट है, मतलब प्रोटेस्ट आप समझते हैं, किसी के खिलाफ जाकर गतिरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। रिसेंबल मतलब पुनः गठित होना। वोसिफेरस मतलब प्रोटेस्ट मतलब उग्र प्रोटेस्ट, तेज आवाज में, बड़ी एनर्जेटिक वे में। वोसिफेरस उग्र वे में, वेसिफेरस। इंक्लूजन समाहित करने से मिलाना। बस यही है। इंट्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना लोगों को। जो इंट्रोड्यूस मतलब जो बिल के बारे में लोगों को बता रही थी, या यही है इंट्रोड्यूस मतलब बताना किसी चीज़ को। तो ये है। चलो नाउ अभी मैं इसको वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है इसको कवर करने की। थैंक यू वेरी मच।